नमस्कार। 30 अप्रैल 2022 इस दिन पड़ रही है अमावस्या। दिन शनिवार है, सो ये शनैश्चरी अमावस्या कहलाएगी। बताते चलें, इस वीडियो के तहत हम दो चीज़ों का वर्णन करेंगे। पहला तो ग्रहण और दूसरा शनैश्चरी अमावस्या का विशेष महत्व। ग्रहण भी इस दिन पड़ रहा है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। ये पितरों के तर्पण की तिथि का दिन होता है, यानी इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। अब बता दें, ये अमावस्या कब से कब तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि बता दूं, चतुर्दशी तिथि रात के 12:35 से लग जाएगी शुक्रवार की रात। शुक्रवार की रात 12:35 से अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी और जो शनिवार की रात 1:07 तक रहेगी। अमावस्या पूरा दिन और फिर रात को 1:07 तक रहेगी। देखिए, ध्यान दीजिए, 6 मूल होते हैं नक्षत्रों में 6 नक्षत्र मूल कहलाते हैं। उन्हीं में एक नक्षत्र अश्विनी भी होता है, ये मूल का नक्षत्र होता है। और वो भी उस दिन पूरा दिन रहेगा, उसका टाइम रहेगा 7:44 तक, शाम 7:44 तक रहेगा। अगर इस दिन किसी का जन्म होता है तो निश्चित ही मूलों में माना जाएगा। अब आ जाते हैं, इस पूजा का महत्व क्या है, समझ ले। देखिए, पहली बात, अगर शनि दोष, राहु दोष, केतु आदि किन्हीं भी इन दोषों से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं अधिक से अधिक इन दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। चूंकि ग्रहण पड़ रहा है इस दिन और पूजा करते हैं आप, तो ये भी आप समझ लीजिए ग्रहण दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ग्रहण के बारे में आपको समझाते हैं। इस दिन ग्रहण पड़ेगा, पहले तो टाइम समझ लीजिए। IST यानी भारतीय मानक समयानुसार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो IST, इसके अनुसार अगर हम कहें तो इसका समय पड़ेगा दोपहर में 12:15 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि शाम 4:07 तक रहेगा। अपने भारत देश के किसी भी क्षेत्र से दृश्यमान नहीं है। अतएव हमारे धर्म के अनुसार, यानी भारतीय धर्म के अनुसार, कि अपने देश में इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोग इस ग्रहण से निश्चिंत रहें। 2022 में जितने भी ग्रहण पड़ेंगे, मैं जल्द ही उन सभी ग्रहण जो दृश्यमान है वो, जो नहीं दृश्यमान है वो, किन राशियों के लिए क्या लेके आ रहे हैं वो, किसके लिए नुकसान, किसके लिए फायदा है, इन सभी का एक वीडियो बना करके आपके सामने हम आपको डाल देंगे। आप देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 30 अप्रैल 2022 को ग्रहों की गोचरीय स्थिति क्या रहेगी, आप समझ लीजिए। मेघ राशि में सूर्य, चंद्रमा और राहु रहेंगे, जबकि वृष राशि में बुध का संचरण रहेगा और तुला में केतु विराजमान होंगे, जबकि कर्क में शनि और मंगल विराजमान रहेंगे। कुंभ में शनि और मंगल भ्रमण करेंगे और गुरु तथा शुक्र ये मीन राशि में भ्रमण करेंगे। अब आते हैं, हम समझते हैं कि इस जो ये 7.5 चलती है, जो ढैया चलती है शनि की, इसका क्या प्रभाव है और शनैश्चरी अमावस्या को क्या इन लोगों के लिए विशेष महत्व होता है। चलिए, हम 2 बिंदु इस पर भी बता रहे हैं। पहले तो समझ लीजिए ढैया किस किस पर चल रहा है। वर्तमान समय में मिथुन और
तुला राशि पर ढैया शनि की ढैया चल रही है, जबकि 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया और 7.5 का जो चक्र है वो परिवर्तन हो जाएगा। फिर कर्क में और उधर वृश्चिक राशि में ढैया का प्रारंभ हो जाएगा, जबकि 7.5 वर्तमान में धनु की उतरती चल रही है, मध्य मकर की चल रही है, जबकि चढ़ती हुई कुंभ की समय चल रही है। 17 जनवरी 2023 से इसका जो परिवर्तन होगा, धनु राशि वाले बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, जबकि मकर राशि वालों का उतरती हुई 7.5, कुंभ राशि वालों की मध्य 7.5 और मीन राशि वालों की चढ़ती 7.5 का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी 7.5 और ढैया। इन लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है शनि की शनिश्चरी अमावस्या में। ये लोग शनिश्चरी अमावस्या को कभी भी खाली न जाने दें, अवश्य ही इसका लाभ उठाएं, क्योंकि वैसे भी वर्ष में 1 ही 2 बार ही आती है, इसका फायदा अवश्य उठाना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब स्नान करिए तो इस दिन थोड़े से तिल अवश्य ही जल में डालिए, तभी स्नान कीजिए, और वो भी शनि महाराज जी का नाम लेकर के। जब आप स्नान करें तो ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करते हुए स्नान करना चाहिए। ढैया हो, 7.5 हो अथवा अन्य भी कोई कष्ट से गुजर रहा हो, क्योंकि जब भी कष्ट होते हैं तो कहते हैं शनि महाराज जी कर्माधीश हैं, वो कर्म के प्रदाता हैं और कर्मों का फल वही देते हैं। सो अगर कष्ट है तो कहीं ना कहीं कर्मों का फल है, अगर उनकी कृपा मिल गई तो आप निश्चित ही कष्टों से मुक्ति पालेंगे। अब क्या करना है, आप उठ करके भगवान शनिदेव का आसन काले कपड़े पर लगा लीजिए। अगर शनि की प्रतिमा है तो रख लीजिए, अक्सर घरों में लोग शनि की प्रतिमा नहीं रखते तो शनि यंत्र को रख सकते हैं। शनि यंत्र रख करके आप कहीं भी उनका आसन लगा लीजिए, और लगाने के बाद पूजा स्थान पर भी व्यवस्था घर के अंदर की जा सकती है 1 दिन के लिए। और पूजा करने के बाद वहाँ पर कड़ू तेल का दीपक, ध्यान रखिए शनिश्चरी अमावस्या को हमेशा याद रखो, कड़ू तेल का दीपक अगर लोहे की कटोरी में जगाया जाए और रुई की बत्ती बना के जगाया जाए तो कहीं अधिक शुभ फलदायी होती है। तो इस दिन आप कड़ू तेल का दीपक भगवान शनि महाराज जी के नाम से जगा दीजिए। और अगर कहीं पीपल हो या समी वृक्ष हो, वहाँ पर आप पूजन कर पाए तो कहीं अत्यधिक क्यों, बहुत अधिक शुभ होगा। अगर पीपल वृक्ष पर या समी के वृक्ष पर पूजन किया जाए तो अत्यधिक फलदायी होता है, अत्यधिक महत्व होता है उसका। दूसरी चीज, भगवान शनि को तिल का भोग लगाना चाहिए, तिल के लड्डू का, तिल का नहीं, तिल के लड्डू आप बनाइए उस दिन, और तिल के लड्डू का भोग लगाइए। काले उड़द की खिचड़ी का भी भोग लगाया जाता है। कहते हैं इस दिन काले उड़द की खिचड़ी जब बनाई जाए, कम से कम 1 खुराक निकाल दीजिए, और निकाल करके किसी भी, जैसे काले कुत्ते हैं, काले नहीं कुत्ते, कोई भी कुत्ते हैं, क्योंकि हर कुत्ता भैरव की सवारी होती है, तो कुत्ते हैं, कौवे हैं, इनको कहीं किनारे डाल देना चाहिए, उनके नाम निकाल देना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज जी का वाहन कौवे को कहा गया है, सो उन्हें दे देना चाहिए। ये दान होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। और फिर शाम को जब कहते हैं शनि महाराज जी की जो पूजा होती है उसका ज़्यादा फल शाम की पूजा में मिलता है, क्योंकि ये रात्रि के देवता हैं, इसलिए इनकी शाम को पूजा कहीं विशेष फलदायी होती है। तो शनि महाराज जी की जब शाम को पूजा करें तो शाम को 1 कड़ू तेल का दीपक, अगर सुबह जगाते हैं तो शाम को भी जगाएं, उसे जगाएं, और शाम को आप अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य पूरा पूजन करें। अगर हो सके तो इनको नीले फूल चढ़ाएं, नीले फूल बहुत ही इनके लिए इनको प्रिय है, भगवान शनि महाराज जी को नीले फूल अति प्रिय है। आप नीले फूल इनको अर्पित करें, और इसके अलावा इनका विधिवत पूजन करें, और पूजन करने के बाद आप इनके स्तोत्र का या शनि चालीसा का
पाठ करें। स्तोत्र मैं इनका अगले वीडियो में एक बना करके आपको दे दूंगा, आपको नहीं पता है, बहुत ही प्रभावी स्तोत्र है। मैं उस स्तोत्र को अगला हमारा कार्यक्रम देख लीजिएगा, मैं जल्द ही उस कार्यक्रम को शनैश्चरी अमावस्या के पहले ही वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। मैं लिखित रूप में दे दूंगा और वो स्तोत्र प्रभावशाली होगा। अब आपको बता दें, कुछ लोग रुद्राक्ष भी इस दिन धारण करते हैं। कहते हैं शनि की 7.5 हो, ढैया हो, शनि से प्रभाव अगर कष्ट में आप पर पड़ रहा हो तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो शनि के प्रकोप का जो असर है वो कहीं ना कहीं सामान्य रहता है, कम रहता है। इसके अलावा याद रखिए, इस यानी शनैश्चरी अमावस्या के दिन, वैसे तो किसी भी शनिवार को, लेकिन शनैश्चरी अमावस्या को तो कतई बिल्कुल भी काले वस्त्र ना पहने, बल्कि उस दिन काले कपड़ों का दान करना चाहिए और काले कुत्तों को अपने घर में बनी हुई रोटी, जो सरसों का तेल होता है, उसे लगा करके रोटी पर अवश्य ही काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। थोड़ी सी गुड़ भी लगाई जा सकती है उस पर, उसे अवश्य खिलाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। अगर पितर खुश हो गए, समझ लीजिए सारी विपदा समाप्त, और भगवान स्वयं शनि महाराज जी की भी आप पर विशेष कृपा, रंक से राजा बना देते हैं पितृ। इसलिए पितरों का तर्पण विधि विधान से उस दिन करें, अत्यधिक लाभ मिलेगा। वैसे तो उसके बाद एक तिथि और आ रही है, मैंने एक वीडियो बना दिया है, समय मिला तो हम दूसरा भी बना देंगे। पितरों के लिए भी अक्षय तृतीया पर हमारा वीडियो देख सकते हैं। मैंने अक्षय तृतीया पर पूरी विधि विधान बताया है कि अक्षय तृतीया कितनी महत्व देने वाली, कितना लाभ देने वाली है। मेरा वीडियो पूरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, अक्षय तृतीया 2022, ठीक है। तो उसमें क्या करना है उसके बारे में बताया गया है। तो आज इतना ही, नमस्कार।